नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह अपने एपिटोम फैमिली में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा सशक्त नमन। गुरुदेव से प्रार्थना, वे आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखे। माँ सरस्वती से निवेदन, मेरे कंठ में विराजमान। चलिए थोड़ा सा हाथ जोड़ेंगे, थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्लास में चलेंगे। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। हे भगवान, आपके आशीर्वाद से प्यार, आदर, सम्मान, खुशियाँ, उपलब्धियां और आत्मविश्वास से भरा हुआ मेरा सर्वश्रेष्ठ दिन है। इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है। हे भगवान, आपकी कृपा से हमारे मन में असीम शक्ति है, असीम शांति है। हे भगवान, आपके आशीर्वाद से हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है और हम विचार, वाणी, व्यवहार से हमेशा सकारात्मक। हे भगवान, आपके आशीर्वाद से मेरे घर में सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण हमारा घर है। हे भगवान, आपका कोटि 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 धन्यवाद। चलिए, कल हम लोगों ने रेकी के 5 प्रिंसिपल नहीं देख पाए थे। पहले अपन 5 प्रिंसिपल देखेंगे, उसके बाद ऑरा के विषय में जानेंगे। आज आप लोगों का ट्रीटमेंट था, लेकिन मुझे लगा कि जो लोगों का व्रत है, फिर लोग पानी नहीं पी पाएंगे ना, तो क्या होता है, एनर्जी अपन जो ग्रहण करते हैं उसके बाद थोड़ा सा पानी पीना जरूरी होता है। नहीं तो कई बार किसी की एनर्जी अगर स्ट्रांग रही तो किसी को दिक्कत नहीं आए, इसलिए मैंने वो बढ़ा दिया। और कल इसलिए नहीं ले सकती हूँ क्योंकि कल एंजल वालों का पहले से डिसाइड है कि कल एंजल वालों का शक्तिपात है। इसलिए आप लोगों का संडे को रहेगा। इसलिए आप लोगों का संडे को। चलिए, अब हम रेकी के 5 प्रिंसिपल्स के विषय में जानेंगे। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि रेकी के 5 प्रिंसिपल्स उन्होंने बनाए थे। किसने? मिकाओ सुई ने। आप लोगों को स्क्रीन दिखाती हूँ। ये मिकाओ सुई, इन्होंने 5 प्रिंसिपल्स बनाए थे जिसको हमको अपने जीवन में उतारना है। ये जो 5 प्रिंसिपल्स आप लोगों को बता रही हूँ, इसको हमको अपने जीवन में उतारना है। आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा। आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा, उनका पहला प्रिंसिपल था। उनका दूसरा प्रिंसिपल था, आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगा। उनका दूसरा प्रिंसिपल था, आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगा। उनका तीसरा प्रिंसिपल था, आज के दिन मैं अपने सारे कार्य ईमानदारी से करूंगा। आज के दिन मैं सारे कार्य ईमानदारी से करूंगा। उनका चौथा प्रिंसिपल था, आज के दिन मैं हर जीवित प्राणियों के प्रति सद्भावना के भाव रखूंगा। और उनका पांचवा प्रिंसिपल था, आज के दिन मैं उस ईश्वर को धन्यवाद दूंगा जिसने मुझे इस स्थिति में इतने अच्छे से रखा है। इस स्थिति में इतने अच्छे से रखा है। देखिए, आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा। उन्होंने एक दिन के लिए ही क्यों बोला? आज के दिन के लिए ही क्यों बोला? उन्होंने आज के दिन के लिए ही क्यों बोला? इसलिए बोला कि रोज हमारे जब सुबह होती है तो आज रहता है। जब रोज सुबह होती है तो हमारा आज रहता है। आप देखिए, जब नया साल लगता है हम लोग बहुत बड़े बड़े प्लान बनाते हैं कि मैं न्यू ईयर्स लगते मान ये काम करूंगी, ये काम करूंगा। हम लोग बड़े उत्साह से शुरू भी करते हैं। हम लोग बड़े उत्साह से शुरू भी करते हैं। लेकिन आप देखिए, किसी का एक दिन, किसी का 2 दिन, किसी का 5 दिन, किसी का एक हफ्ता, किसी का एक महीना, उसके बाद वो कार्य बंद हो जाता है। वो हम पूरा फॉलो नहीं कर पाते। इसलिए हमको अपने गोल जो है वो छोटे छोटे बनाना है। हमारे गोल छोटे छोटे बनाइए जिसको पूरा करना आसान हो। इसलिए उन्होंने बोला आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा। देखिए,
क्रोध, जब हमको क्रोध आता है तो सबसे पहले क्रोध कहाँ आता है? सबसे पहले क्रोध किस पे आता है? कौन बताएगा? देविका महेश्वरी मैम, अनम्यूट करिए। अपने आप पर मैम। वेरी गुड। सबसे पहले क्रोध अपने आप पे आता है। जब हम गुस्सा होते हैं, हमारे आंखें तमतमा जाती हैं, दूसरा पर्सन हमको देख के बोल देता है क्या बात है, नाराज दिख रही हो, दूसरा पर्सन हमको देख के ऐसा बोल देता है, तो सबसे पहले क्रोध हमारे खुद पे आता है। और क्रोध का दुष्परिणाम बहुत है। क्रोध का दुष्परिणाम बहुत है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताती हूँ। एक बच्चा था, नर्सरी का बच्चा था, और एक माँ थी। तो माँ जो थी, उस दिन मार्केट गई और उन्होंने जाके बोन चाइना के कप खरीद के लाई और लाके एक टेबल पे रख दी, एक टेबल पे रख दी। और वो अपना जाके बर्तन साफ करने लगी। उतने में उनका बच्चा स्कूल से आता है। जब बच्चे घर लौटते हैं तो किसको ढूंढते हैं? छोटे बच्चे किसको ढूंढते हैं? अपनी माँ को। अपनी माँ को। तो बच्चा दौड़ते हुए अपने मम्मी के पास जाने लगा और उस टेबल से टकरा गया, जिस टेबल पे उसकी मम्मी ने कप खरीद के लेके आई थी और उस पे रखी थी। तो उसी टेबल से वो बच्चा टकरा जाता है। वो कप के धड़ 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 गिरने की आवाज आती है और टूटने की आवाज आती है। कप के गिरने की आवाज आती है और टूटने की आवाज आती है। माँ जो रहती है बहुत एकदम से परेशान हो जाती है, उसको क्रोध आ जाता है कि मैंने अब भी खरीद के लाया है और इसने आके गिरा दिया और सब टूट गए। बर्तन साफ करते रहती हैं, उनके हाथ में संसी रहती हैं। वो अपने बच्चे की तरफ ऐसा उछाल देती, संसी को बच्चे की तरफ उछाल देती हैं और संसी जाके बच्चे की आंख में लगती। संसी जाके बच्चे की आंख में लगती है। वो बच्चे की आंख हमेशा के लिए चली जाती, बच्चे की आंख हमेशा के लिए चली जाती है। क्या कोई माँ चाहती है कि मैं अपने बच्चे की आंख खराब कर दूं? लेकिन क्षणिक क्रोध, थोड़ी सी देर का जो क्रोध रहता है, वो ऐसा कष्ट दे जाता है कि हमको जीवन भर को पछतावा होता है। हमको जीवन भर को पछतावा हो जाता है। इसलिए हमको क्रोध नहीं करना चाहिए। उनका दूसरा सिद्धांत है, दूसरा प्रिंसिपल है, आज के दिन में चिंता नहीं करूंगा। ये बताइए आप लोग, अगर कोई किसी चीज की हमको चिंता है, हम बहुत चिंता कर रहे हैं, तो क्या हमारी चिंता कम हो जाती है? क्या हमारी चिंता कम हो जाती है? हम बहुत चिंतित हैं किसी चीज को लेके। एक एग्जाम्पल, जैसे आज के समय में बच्चे बहुत सारा मोबाइल खेल रहे हैं। बच्चे बहुत मोबाइल खेल रहे हैं, मतलब 10th 12th के बच्चों को भी मोबाइल की ऐसी आदत लगी है कि उनको अपने पढ़ाई की भी चिंता नहीं, उनको अपनी पढ़ाई की भी चिंता नहीं है। तो ये चीज देख के माँ बाप का चिंतित होना स्वाभाविक है। ये चीज देख के माँ बाप का चिंतित होना स्वाभाविक है। लेकिन क्या चिंता करने से समस्या का हल मिल रहा है? नहीं। उसका हमको सलूशन ढूंढना पड़ता है, उसका हमको सलूशन ढूंढना पड़ता है। देखिए, जैसे हम चाहते हैं कि बच्चा मोबाइल ना यूज करे और उसके सामने बैठ के हम लगातार चालू हैं, तो ऐसा कर पाएंगे क्या? क्या बच्चे से अपन मोबाइल छीन पाएंगे या मोबाइल रखवा पाएंगे? नहीं। उसके लिए हमको भी थोड़ी ऐसी मेहनत करनी होती है। हम लोगों के मतलब एरिया में एक मैम रहती हैं, उनका बच्चा जब 11th 10th में गया, उस समय उन्होंने अपने लिए छोटा सा मोबाइल ले लिया, क्योंकि बच्चे मानेंगे नहीं, माँ के पास भी है तो बच्चे छीन के लेते हैं, बच्चे छीन के लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने लिए वो वाला बटन वाला मोबाइल ले लिया कि मैं भी नहीं देखूंगी और ये भी नहीं देखेगा, मैं भी नहीं देखूंगी और ये भी नहीं देखेगा। तो ऐसा विकल्प अगर हम ढूंढते हैं तो वो चीज ज्यादा उचित है, बशर्ते कि अगर आप चिंता कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। जितने दोहे बना गए हैं
पहले वाले लोगों ने, वो हर जगह एकदम सही सिद्ध होता है, एकदम सही सिद्ध होता है। तो चिंता करने के बजाय उसका हमको सलूशन ढूंढना है कि किस चीज से वो परेशानी जो है वो खत्म हो जाए, वो चीज पे हमको ध्यान देना है। उसके बाद उनका तीसरा सिद्धांत है कि आज के दिन में अपने सभी कार्य ईमानदारी से करूंगा। देखिए, जैसे हम जहां भी काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, मान लीजिए हम किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, और इसलिए हम काम को पूरा कर रहे हैं कि उनका काम है मुझे पूरा करके खत्म करना है, उनका काम है मुझे पूरा करके खत्म करना है, वो काम कभी अच्छा नहीं होता, वो काम कभी अच्छा नहीं होता। अभी हम किचन में खाना ही बनाने जाते हैं और हमारा मन नहीं लगता, तो 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा लगता है। प्रतिभा मैम सही बोल रही हूँ? ऐसा होता है। यस मैम। है ना? और खाना भी नहीं अच्छा बनता है। खाना भी अच्छा नहीं बनता। और वही हम्म। अगर हम खुश होके काम कर रहे हैं, खूब मन लगा के काम कर रहे हैं, तो आप देखिए आपका काम भी बहुत अच्छा होगा, लोग आपकी तारीफ भी करेंगे, और आपका मन भी प्रसन्न होगा। दूसरी बात, हम जहां पे जाके काम कर रहे हैं, उस काम के प्रति अगर हमारे मन में श्रद्धा नहीं है, तो काम हमारा अच्छे से नहीं होता। दूसरी बात, आप ये सोचिए, अगर अपन ने गलत तरीके से पैसा कमाया, जहां पे अपन काम कर रहे हैं अपन ने गलत तरीके से पैसा को अर्जन किया, और उसको लाके अपन ने अपने बाल बच्चों पे, अपने परिवार पे उसको खर्च किया, तो क्या उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा? संजय सर, अनम्यूट करिए। जी मैडम, क्या बोला आपने? मैंने कहा कि अपन ने गलत तरीके से पैसा कमाया और ला के अपने परिवार पे अपन ने उसको खर्च किया, तो क्या उसका रिजल्ट हमारे बच्चों को अच्छा मिलेगा? मैडम, कैसे मिल सकता है? पाप की कमाई तो पाप ही हुई। बिल्कुल सही। है ना? तो देखिए अपन लोग, देखिए सर, जो लोग समझ रहे हैं और जो समझ के कर रहे हैं उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन आप देखिए कोई लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं लेकिन कितना परेशान। आपको उनके पास गाड़ी घोड़ा बंगला ये वो सब दिख रहा है, लेकिन वो परेशान है, क्यों? क्योंकि तरीका सही नहीं है, तरीका सही नहीं है। इसलिए जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसको हमको ईमानदारी से करना है। उसके बाद उनका चौथा प्रिंसिपल है, आज के दिन में सभी जीव जंतु और प्राणियों के प्रति दया का भाव रखूंगा। आप देखिए, जिनके घर में कुत्ते पाले जाते हैं, जिनके घर में कुत्ते पाले जाते हैं, जो मालिक रहता है वो उस कुत्ते को कभी खाना नहीं देता, या तो उनके घर की महिलाएं या उनके घर के सर्वेंट, उनके घर की महिलाएं या उनके घर के सर्वेंट ही रहते हैं जो उस कुत्ते को खाना देते हैं। उसके बाद भी जब वो मालिक शाम के समय घर लौटता है, तो आप देखिए कुत्ता जाके उनके ऊपर चढ़ने लगता है, उनसे लड़ियाने दुलराने लगता है, क्योंकि उन जानवरों को भी हमसे उतना प्रेम होता है। मैं आपको मेरे खुद के घर की बात बता रही हूँ। मेरे भैया थे 2nd नंबर वाले, और मेरे पापा के यहाँ 150 जानवर थे। तो कभी किसी की तबीयत खराब, किसी को कुछ, तो मेरे भैया दवा खिलाया करते थे, सब जानवरों के ऊपर ऐसे हाथ फेरा करते थे, किसी को इंजेक्शन लगाते थे, किसी को सलाइन चढ़ाते थे, इस टाइप से भैया खूब सेवा किया करते थे, खूब सेवा किया करते थे। मेरे भैया की डेथ हो गई, तो नौकरों ने बताया कि शाम के समय जानवरों ने चारा नहीं खाया, शाम के समय जानवरों ने चारा नहीं खाया। तो वो भी हमसे इतना जुड़ते हैं, वो भी हमसे इतना जुड़ते हैं, तो हमारे मन में भी उनके प्रति दया की भावना होनी चाहिए, उनके प्रति दया की भावना होनी चाहिए, उनके साथ हमारा व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके बाद लास्ट सिद्धांत है, आज के दिन मैं उस ईश्वर को धन्यवाद दूंगी जिसने मुझे आज यहाँ इतने अच्छे से बैठाया है। देखिए कितने लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनको आंख है दिखाई नहीं देता, कान है सुनाई नहीं देता है, हाथ है काम नहीं कर पा रहे, पैर है चल नहीं पा रहे, कितने लोग ऐसे हैं दुनिया में, मुंह है बोल नहीं पा रहे,
हैं बहुत सारे लोग, लेकिन आज ईश्वर ने हमको अच्छे से सानुकूल रखा है। हम अच्छे से बात कर पा रहे हैं, अच्छे से खा पी पा रहे हैं, अच्छे से अपना जीवन जी पा रहे हैं, सारा दुनिया की सारी खुशियां उठा रहे हैं, जो जो चाह रहे हैं वो सब कर पा रहे हैं। तो वो ईश्वर इसका धन्यवाद का अधिकारी है कि नहीं है, जिसने आज हमको इतने अच्छे स्थिति में रखा है। तो आज हमको ईश्वर को सुबह उठने के बाद सभी लोगों को ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। सभी लोगों को सुबह उठने के बाद ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए कि हे प्रभु, हे भगवान, आज भी आपने मुझे आज का दिन दिखाया, मेरे साथ मेरे घर परिवार सभी लोगों को आपने अच्छे से रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से रेकी के ये 5 प्रिंसिपल हैं और इन 5 प्रिंसिपल्स को सभी लोगों को फॉलो करना है, सभी लोगों को फॉलो करना है। अब हम लोग आज ऑरा के विषय में जानेंगे। कोई ऑरा से परिचित है? आशीष कुमार सर, अनम्यूट करिए। यस मैम। ऑरा से परिचित हैं? यस मैम, इसमें थोड़ा 7 बहुत चक्र होता है। जी। थोड़ा बहुत, इसमें थोड़ा बहुत परिचित है, मतलब इसमें 7 चक्र होता है और बस इतना ही पता है, कुछ ज्यादा गहराई नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, चल। और कोई बताएगा? आभा मंडल। यस, आभा आभा मंडल। मंडल। हाँ, ऑरा को आभा मंडल कहा जाता है। हिंदी में हम लोग आभा मंडल कहते हैं, अंग्रेजी में इसे ऑरा कहा जाता है। तो हर चीज के चारों ओर एक ऑरा होता है, हर चीज के चारों ओर एक ऑरा होता है, चाहे हम मनुष्य हों, चाहे सजीव प्राणी हो, चाहे निर्जीव चीजें हों। कोई ऐसी चीज, कोई सामान है आपका, उसका भी ऑरा होता है, और जो हम हैं हमारा भी ऑरा होता है। देखिए, हम लोग बचपन से ये चीज जानते हैं कि अगर मान लीजिए छोटा बच्चा बहुत रोता था तो हमारी माँ लोग, दादी लोग, हाँ, अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करता, राइट राइट। तो हमारी माँ लोग, हमारी दादी लोग नजर उतारा करती थी, हमारी माँ लोग, दादी लोग नजर उतारा करती थी, कभी मिर्ची से, कभी नमक से, ऐसा सब चीजें हुआ करती थी। तो वो जो उतारा करती थी उससे हमारा ऑरा क्लीन हो जाता था, और उसके बाद ऑरा क्लीन हो जाता था तो बच्चा चुप हो जाता था, क्योंकि उसके ऑरा में अगर निगेटिव एनर्जी आती थी तो उसका दुष्परिणाम ये होता था कि बच्चा रोने लगता था। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कहीं गए हैं, मान लीजिए आप तो कोई फंक्शन में गए हैं, किसी पार्टी में गए हैं, और आप वहां से लौटे, और लौटने के बाद आपका सर भारी हो गया, सर दर्द करने लगा, या कई बार आपका मन बहुत परेशान हो गया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम जाते हैं और हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। तो जरूरी है क्या कि सबका ऑरा पॉजिटिव होगा? ऐसा जरूरी है कि सबका ऑरा पॉजिटिव होगा? नहीं। तो अगर हम निगेटिव पर्सन से टकराते हैं, जिसका ऑरा निगेटिव है, अगर हम ऐसे पर्सन से टकराते हैं तो हमारा ऑरा सिकुड़ता है, हमारा ऑरा सिकुड़ता है, और हम आते हैं घर तो बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत चिड़चिड़ाने लगते हैं, कई बार हमारा सर दर्द करने लगता है। उसका एक कारण ये होता है। उसके बाद आप कहीं पार्टी में गए हैं और आप वहां से लौटे और आप बहुत खुश हैं, हाँ, नेगेटिव एनर्जी चारों तरफ रहती है तो उसका इफेक्ट पड़ता ही। फिर उसके बाद अगर अपन कहीं गए हैं, वहां से लौटे, आपका मन बहुत खुश है, आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, उसका कारण क्या है कि आप जिस पर्सन से टकराए हैं उसका ऑरा भी पॉजिटिव था, उसका आभा मंडल पॉजिटिव था, इसलिए आपके ऑरा जो है वो और पॉजिटिव हो गया, इसलिए आपको बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए आपको बहुत अच्छा लग रहा है। ये वाली चीज होती है। चलिए, मैं आपको ऑरा की पिक भी दिखाती हूँ। देखिए, ये हमारे
अपना ये ह्यूमन ऑरा है, और इसमें जो हमारे 7 चक्र होते हैं, ये सातों कलर हमारे ऑरा के चारों ओर होते हैं। जब हम लोग डीपली मेडिटेशन करने लगते हैं, बहुत गहराई में हम जब जाते हैं, तो हमको ये दूसरों के ऑरा के कलर दिखाई देने लगते हैं। दूसरों के ऑरा के कलर हमको भी दिखाई देने पड़ते हैं जब हम इसके विषय में डीप में समझने लगते हैं, डीप में जाने लगते हैं। जब हम गहराई से मेडिटेशन करने लगते हैं और इसके विषय में जानते हैं, तब हमको ये कलर ऑरा के दिखाई पड़ने लगते हैं। अब देखिए, चलिए अब हम लोग एक प्रैक्टिकल करेंगे। आप सभी लोग नोटबुक पेन लेके बैठे हैं? चलिए उस पे एक डॉट बनाइए। पेज पे आप लोगों को एक डॉट बनाना है। थोड़ा बड़ा सा, इस तरह से थोड़ा बड़ा सा बनाइए। बना लिए सब लोग? थोड़ा डार्क बनाना है अरुण सर, थोड़ा डार्क सा बनाइए। बन गया सबका? हाँ, अब हमको इसको ध्यान से देखना है। अब हमको इसको ध्यान से देखना है। आपको उस ऑरा का, उस डॉट का ऑरा दिखाई पड़ेगा। उसके चारों ओर आपको एक ऑरा दिखाई पड़ेगा। एकदम ध्यान लगा के देखिए सभी लोग। उस डॉट को ध्यान लगा के देखिए। जिसको भी दिखेगा वो थंब दिखाएगा अपना। अच्छा, सेजल मैम को दिख गया, वेरी गुड। व्हाइट ऑरा, सही, बिल्कुल सही। सीमा मैम एकदम सही, व्हाइट ऑरा। आशीष कुमार सिंह, बोलिए सर। व्हाइट और व्हाइट दिख रहा है? मैम मुझे भी व्हाइट और स्काई कलर का शेडो दिखाई दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वही है वही है। व्हाइट में एकदम लाइट है। हाँ हाँ हाँ, एकदम लाइट व्हाइट 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 और स्काई का शेडो, पूरा व्हाइट नहीं, व्हाइट। थोड़ा। हाँ हाँ, उसी टाइप से दिखता है। राइट, एकदम सही एकदम सही। आशीष सर यही बोल रहे थे आप भी? यस मैम, एकदम हाँ, व्हाइट में लाइट है। जी जी जी। अब आप लोग जो जिस पेन से बनाए हैं वो पेन वहीं रखिए। हेलो मैम, मुझे नहीं दिखा मैम। किसको नहीं दिखा, नाम बताइए। अंशिका सक्सेना। अंशिका सिक्स मैम, थोड़ा सा ध्यान से कंसंट्रेट होके देखिए। मैम मेरा तो सफेद भी दिखा और ये थोड़ा कलरफुल भी दिख रहा है। हाँ, तो वो सर आपका मैम कंसंट्रेशन बहुत अच्छा व्हाइट है। और हल्का येलो दिख रहा। हाँ मैम, यस यस वो मैम आप लोगों का व्हाइट कंसंट्रेशन अच्छा बन रहा है ना, इसलिए दिख रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। व्हाइट और हल्का येलो दिखा मैम। चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब वहीं पे पेन रखिए मैम अपनी, वहीं पे पेन रखिए। अब पेन वाला और देखिए। हाँ, पेन को रखना है वहीं पे जहां पे आपने डॉट बनाया, वहीं रखिए। और उसका भी और देखने की कोशिश करिए, उसका भी दिखेगा। मैडम ये डॉट के ऊपर बोला आपने? हाँ सर, डॉट के ऊपर रख सकते हैं, मतलब वहीं पे रखिए और उसका भी देखिए, तो उसका वो भी दिखेगा। मैम पेन के चारों तरफ व्हाइट लाइन दिख रही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा।
देखिए आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है, इसलिए आपको तुरंत दिखा। मैम पेन की पूरी तरफ ऐसे चौड़ी सी लाइन बनती जा रही हाँ वाइट। हाँ मैम, हाँ हाँ वही रहता है, एकदम अपने को एकदम लाइट लाइट जैसे। जी मैम, जैसे कोई चीज बढ़ रही हो, हाँ हाँ सही है, चौड़ी चौड़ी वाइट लाइनें। वाइट और वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। मेरे को व्हाइट रंग का सर्कल मतलब राउंड होते हुए दिखता हाँ चलिए बहुत अच्छा है। हल्की वाइट वाइट हल्की वाइट दिखाई दे रही है। हाँ हाँ वाइट वाइट वैसे ही दिखता है। बहुत अच्छा, चलिए देखिए बहुत सारे लोगों को दिखा, बहुत अच्छी बात है। देखिए मैम हाँ बोलिए। मैम हम लोगों का भी और चेक होगा क्या मशीन से कुछ ऐसा आज? अब और चेक करेंगे तो क्लास नहीं हो पाएगी। मशीन से चेक तो एक या दो लोग का हो सकता है, मगर अच्छा, ऐसा। या कोई दिन ऐसा रखिए कि उस दिन करिए कुछ ऐसा। मैम आप ये भी सिखाते हो क्या, ओरा वाला मशीन से जो कैसा होता है चेक करना, और ये भी सिखाते हो? नहीं, अब ये जो है ना, ये बहुत वैसी चीज नहीं है ये। आप लोग आगे की क्लास करोगे ना, तो वो चीजें आप लोगों को थोड़ी थोड़ी समझते जाती है मैम। नहीं, ओरा स्कैनर की भी क्लासेस होती है ना, वो कह रही हूँ मैं, आप नहीं लेते हो? नहीं मैम, वो नहीं, और स्कैनर वाला नहीं करा, मगर जो मतलब थोड़ा अपने लिए जरूरी है उतना पता लग जाता है अपन को। मैम आज क्लास कंटिन्यू करी, कल नहीं हो पाई थी। हाँ हाँ चलिए, ये और सबको दिखा। अब चलिए, अब आप लोगों के पास कोई छोटा बच्चा, कोई बड़ा पर्सन, किसी के पास है, आप जितने भी लोग हैं, कोई भी हो चलता है, प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग। हस्बैंड चलेगा। हाँ हाँ कोई भी रहा चलता, कोई भी रहा चलता है। मेरे सामने खड़ी है मेरी मेड। हाँ वो भी चलता है, कोई कोई भी रहा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बुला लीजिए आप लोग। आगे आ जाइए। इतना क्यों लगे, इतना मेरी बेटी है। एक तक देखना, रीना आंटी पे थोड़ा देखना। मैम जिनके पास नहीं है वो। मैम प्रैक्टिकल देखिएगा ना, फिर आप लोग अगर घर में करिएगा प्रैक्टिकल। अभी आप लोग प्रैक्टिकल देखिए, फिर घर में जरूर करिएगा। क्योंकि देखिए कैसा होता है, कोई भी चीज अपन देख रहे हैं, जान रहे हैं, उसका जब तक प्रैक्टिकल नहीं करते तब तक मजा नहीं आता। मैम प्रैक्टिकल मुझे कुछ पूछना था, जैसे हम किसी का पर्सन का चेक करते हैं तो उसको मतलब कहाँ फोकस करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं जैसे देखना, क्या सेंटर देख, से? जैसे ओरा चेक करते हैं हम, तो कहाँ से, मतलब उसका मतलब ऊपर से मतलब? काय से कैसे चेक कर रही हैं आप और? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि भाई मैं तो आंखों से ही कर रही हूँ विजुलाइज। हाँ ऐसे नहीं मैम, ऐसा नहीं होता है। अभी देखे ना, दो प्रैक्टिकल मैं बता रही हूँ, और उसके बाद फिर उसके बाद जो है आपको बताती हूँ। क्या बोलते हैं, कोई ऐसा पर्सन है किसी के पास जिसके शरीर में दर्द हो? हाँ। है, आपके पास है? हाँ मेरे सामने ही है। ठीक है, तो उनका भी आपको अभी करवाती हूँ प्रैक्टिकल। पहले वो क्या बोलते हैं, दो मैम लोग। अगर फोटो से कुछ भी कर भारी सकते हो हैं। तो। मैम देखिए, जब डीप में आप पढ़ लीजिए, उतना नॉलेज ले लीजिए, तब आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। मगर अभी जो है हम लोग जो सिंपल तरीके हैं वो बता रही हूँ मैं आप लोगों को भी। मैम फोटो से भी कर सकते हैं, किसी की फोटो हो पास में। मैम मैं बता तो रही हूँ आपको कि जैसे उतनी स्टडी आपकी हो गई है, उतना हमने जान लिया है, तब अपन कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। चलो मैम मैं, प्लीज कंटिन्यू। हाँ वो गई है मैडम, वो बुलाने अपने हस्बैंड को। मैम बुला ले। बुलाना ही, हम्म। चलो। तो क्या बोलते हैं, उनको ना अपने से 4 से 5 फीट दूर खड़ा रखो। जी। हाँ 4 से 5 फीट दूर खड़े रखो, और अपने दोनों हाथों को रब करो, और वो भैया को भी हाथ ना ऐसा करने को बोलो, ऐसे करो। और अपने से 4-5 फीट दूर रखो। हम्म। और फिर धीरे 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 उनके पास चलते हुए जाओ, जहां तुम्हें एनर्जी फील होगी वहां रुक जाना। ओके। माना होगा क्या मुझे क्लास?
धीरे धीरे चलते हुए जाइए, जहां भी एनर्जी फील होगी वहां पे रुक जाना। एनर्जी फील कैसे पता चलेगा हमें? अपने हाथों में सेंसेशन आता है ना। मैम नहीं, अभी तक तो नहीं आया। वापस आओ, हम्म। वापस आओ, फिर से हाथों को रब करो, और फिर धीरे 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 उनके पास चल के जाना है। उनको, भैया को भी हाथ ऐसा रखने का बोलना है, और एकदम धीरे 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 चल के जाओ उनके पास। हाँ, थोड़ा और दूर, थोड़ा सा और दूर करो। ओके। हाँ हाँ, थोड़ा सा पीछे सरको। नमन मैम, आप थोड़ा सा पीछे सरको, और हाँ, और थोड़ा पीछे सरको। हाँ, अब एकदम धीरे धीरे चलते हुए जाओ उनके हाथ के पास। टच नहीं करना है, थोड़े दूर से आपको एनर्जी फील होगी। धीरे धीरे जाओ चलते हुए। बढ़ो आगे, धीरे धीरे बढ़ो। मैम यहाँ से तो मुझे कोई एनर्जी नहीं आ रही। नहीं लगी? नहीं। फिर से वापस जाओ पीछे, और हाथों को ऐसे खूब रब करो, और फिर वापस जाओ। ओके। रब करके फिर ऐसे करके जाऊं या रब करती हुई जाऊं? नहीं, ऐसे करते हुए जाओ, ऐसे करते हुए जाओ, और जहां पे आपको फील लगे ना वहां पे खड़े होना। नमन मैम, आपको फील हुआ? अनम्यूट करिए। यस मैम, मुझे फील हो रहा है, हैवीपन सा लग रहा है कि मैं आगे, मेरे को कोई रोक रहा है, स्टॉप हाँ जैसे। हाँ, कितने दूर पे? हाँ, समझ लो एक एक, डेढ़, एक डेढ़, डेढ़। 1.5 फीट हाँ पे। हाँ, तो हाँ। उतने दूर तक उनका ऑरा है। ओके। उनका ऑरा इतने दूर तक है, ये अपन यहाँ से ऐसे पहचान सकते हैं। ओके। हाँ, मैम मुझे 1 फीट तक का फील हुआ है। फील हुआ ना? हाँ। हाँ, तो उतने दूर तक सोचिए उनका ऑरा है मैम। तो मैम कितना ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, कुछ उससे इफेक्ट होता है? ऐसा नहीं रहता है, लेकिन अपना ऑरा जितना स्ट्रांग रहता है ना, उतना ज्यादा हम स्वस्थ रहते हैं, हमारे पास बीमारियां नहीं आती हैं, और जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें आपको बहुत, मतलब आपका स्टेमिना बहुत बनी बना के रहती लाई है। शायद, बता कैसे बनाई सारी पहले। मैम मुझे मेरे हस्बैंड में ऑरा फील ही नहीं हुआ। अच्छे नहीं नहीं, अभी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, तुम डबल से बगैर वाला प्रैक्टिकल करना घर में ना। तुम शाम तक फिर एक आध दो बार प्रैक्टिस करके देखना, और कल मुझे बताना कि फील हुआ कि नहीं। मैम किसी पे भी चेक कर सकते हैं? किसी का भी कर सकते हो। अब जिसके शरीर में दर्द था, कोई बोल रहा था ना। यस यस। हाँ, नाम बताइए आपका। हाँ मैम, नमन है सामने, जिसका दर्द है वो बताना है क्या? जिसके शरीर में दर्द है, हाँ, रीना, रीना। तो उनको बुलाइए। हाँ, ये आजा, मेरे सामने भी है मैम मेरा बेटा। आजा। उसके शरीर में कहीं दर्द है? इसके उसके तो पूरी पैर में बॉडी में दर्द है, है 2-3 दिन पीरियड से है। ना। हाँ। तो अब ना नमन मैम, अब आप हाथ उसको खड़ा करिए, उनको भी खड़ा करिए, आप भी खड़े होइए, और अपने हाथों को रब करके आजा। ऊपर से देखो, ऊपर से हाथ ऐसे 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 करके एक लाना। मिनट, ऐसे सही है। हाँ, ठीक है। अपने हाथों को रब करिए, और आप उनके ऊपर हाथ ले जाइए, उनके सर के ऊपर हाथ लेके जाइए, और एकदम धीरे 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 नीचे उतारिए। जहां दर्द होगा ना वहां आपका हाथ भारी होगा। टच नहीं करना, थोड़े दूर से, है ना। मैम खुद के लिए भी कर सकते हैं ये? मैम, अपने को तो पता है अपने शरीर में कहाँ दर्द है। अपन को तो पता ही है अपने लिए, दूसरों का अपन करें तब अपन प्रैक्टिकल में वो कर पा रहे हैं।
मैम क्या फील हो, मेरे को जो फील हुआ ना, मेरे तो पूरी झन 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 कर रहे थे आज। हाँ क्या हाँ, फील होता है? कहाँ जहाँ पे उनको दर्द था वहां पे ऐसा फीलिंग आई? हाँ, ऐसे मतलब यूं ना, कंपन सा होता है ना, ऐसे हाथों बिल्कुल। में हाँ वाइब्रेट। हाँ। हाँ। तो अपन ना, जैसे अब उनका तुमको पता भी अगर होगा, नहीं भी अगर अपन को मुझे नहीं पता रहा पता, ना, इसका यूं पता है कि बॉडी में पेन है, बट हाँ, तो उनसे इसका पूछो जहां इस पे तुम्हारे हाथ में वाइब्रेशन बहुत आया, वहां पूछो वहां पे तकलीफ है उसको। नहीं है। मेरा नहीं। जैसे तेरे को खुद को क्या फील हुआ, मुझे लगता है कोई नसें खींच रहा अंदर से। हाँ। तो देखिए ऐसी एनर्जी, अभी आप लोग का ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, अभी आप लोग का ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, मगर एनर्जी आपको समझ में आ रही है ना, इस टाइप से हमारे शरीर की एनर्जी रहती है। तो आप सोचिए कि जब आप लोग ट्रीटमेंट ले लेंगे और आप अपने पानी और खाने को चार्ज करेंगे तो उसमें कैसी एनर्जी आई, है ना? मैडम हम लोग यहाँ बैठ के वीडियो कॉल पे उनका खाना पानी सामने रखवा के भी चार्ज कर सकते हैं? नहीं मैम, डिस्टेंस हीलिंग के लिए आपको सेकंड लेवल किए बिना नहीं कर सकते, पानी भी चार्ज नहीं कर सकते? कुछ नहीं कर सकते, दूर से कहीं कुछ नहीं कर सकते, सामने जो चीज है उसका कर सकते हेलो हैं। हाँ बोलिए। मैम, ये वाले में भी हाथ ऐसे रखना है क्या, जिसका चेक कर रही हो? कैसा सर? जो चेक कर रहा है, हाँ जिसका चेक कर रहा है उसको हाँ। सीधे हाथ ऐसे रखने हैं क्या? नहीं, वो अपना साधारण हाथ रखेगा, आपको जो है हाथ ऊपर से नीचे लेके जाना है, वो अपना हाथ अच्छा सीधे मैम। रखेगा। हाँ, वो अपना हाथ जी सीधे थैंक यू। रखेगा। हाँ, चलिए अब हेलो आप लोग, हाँ बोलिए। मैम, मैं अंशिका। मैम जैसे कि कैसे, अगर उसका दर्द अगर पता लग जाएगा तो सही हो जाएगा मैम? नहीं, सही नहीं होएगा, लेकिन आप उसको बता सकते हो कि तुम्हारे शरीर में यहाँ तकलीफ है और आप पहचान जाओगे, ये फर्क। सही। अच्छा। तो मैडम सही। इसमें दर्द ही पता लगता है क्या? हाँ सर, इससे दर्द ही पता लगता है, लेकिन अब मैं आपको जो ऑरा क्लीन करना बता रही हूँ, इससे उनको आराम लगेगा। अब जो बताने जा रही हूँ, इससे उनको आराम लगेगा। ठीक है। अब हमको, अभी आप लोग को जब रेकी का ट्रीटमेंट मिल जाएगा, उसके बाद आपको पहले रेकी को कॉल करना रहेगा, रेकी को कॉल करके प्रार्थना करना रहेगा। वो अफर्मेशन ऐसी रहती है कि मैं खुद की आभारी हूँ, मैं अपने माता पिता की आभारी हूँ, मैं समस्त गुरुजनों की आभारी हूँ, मैं दिव्य ब्रह्मांडी ऊर्जा की आभारी हूँ। रेकी अमृत, रेकी अमृत, रेकी अमृत। आप लोग का ट्रीटमेंट हो जाएगा, उसके बाद आप लोग को एक प्रेयर बोलना पड़ेगा, रेकी को कॉल करना पड़ेगा, और फिर दोनों हाथों को रब करके अपने सब लोगों का, किसी का भी ऑरा क्लीन करना है, सबसे पहले खुद का कैसे क्लीन करना है वो बता रही हूँ। तो अपने दोनों हाथ अपने सर के ऊपर लेके जाइए, सभी लोग ले जाइए। हाँ, कैसा? और हमको बोलना है, अगर मेरे आभा मंडल में, अगर मेरे ऑरा में किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो तो मेरे हाथों में समा जाए। हाथ को धीरे 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 नीचे तक लाइए, अपने पैर तक लेके जाना है। अगर मेरे आभा मंडल में, मेरे ऑरा में किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो तो मेरे हाथों में समा जाए, ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो जाए। अगर मेरे आभा मंडल में, मेरे ऑरा में किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी हो तो मेरे हाथों में समा जाए, मेरे ऑरा मेरे हाथों में समा जाए, और अपने पैर तक लेके जाना है, और ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो जाए या धरती माता में जाके शुद्ध हो जाए। इस तरह से 3 बार हमको अपने आभा मंडल को 3 बार सामने से क्लीन करना है। 3 बार अपने राइट साइड से क्लीन करिए, 3 बार अपने लेफ्ट साइड से क्लीन करिए, और 3 बार अपने बैक बॉडी को फ्रंट बॉडी घोषित करके 3 बार फिर सामने से क्लीन करें। क्योंकि पीछे का कैसे क्लीन करेंगे, तो अपने बैक बॉडी को फ्रंट बॉडी घोषित कर दो और 3 बार सामने से फिर क्लीन कर दो। इस तरह से अगर मैडम आप किसी का ऑरा क्लीन करते हो तो उसको कोई तकलीफ हो तो उसको कम होता है। जैसे आप जो बताए ना, दर्द है उनको, आप उनका ऑरा क्लीन करेंगे तो उनको आराम लगता है। मैडम हाँ टोटल एक 4 टाइम। चीज मैं पूछना चाहूंगी हाँ कि बोलिए। जब आपने बोला कि मेरे आभा मंडल में हाँ, कहीं भी कोई, क्या बोला आपने, एक बार फिर किसी से भी बोलो। प्रकार की कोई निगेटिविटी हो तो मेरे हाथों में समा जाए, कोई भी नकारात्मकता हो तो मेरे हाथों में समा जाए, और धरती माता में जाके शुद्ध हो जाए या ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो जाए। तो 3 बार आपको सामने से अपना ऑरा क्लीन करना है,
3 बार अपने राइट साइड से क्लीन करना है, 3 बार लेफ्ट साइड से क्लीन करना है और 3 बार बैक बॉडी को फ्रंट बॉडी घोषित करके 3 बार क्लीन करना है। इस तरह से अपना ऑरा हमको क्लीन करना है। मैम इसके लिए कोई टाइमिंग रहता है? सुबह मॉर्निंग करना है या कभी भी कर सकते हैं? मैम कभी भी कर सकते हैं, मगर अभी अभी रेकी के आप लोगों को 4-5 चीजें बताऊंगी, तो सुबह के प्रोसेस में सुबह के समय जितनी भी चीजें बताऊंगी उतनी करिएगा तो उससे फर्क पड़ता है। मतलब ब्लड मैडम मूवमेंट में आपने अच्छा होता ये, है। हेलो हाँ बोलिए। मैम, ये आपने 4 टाइम्स बताया है ना टोटल? लेफ्ट, राइट, सामने और पीछे का हाँ एक और मान के, हाँ, मगर यानी कि हर जगह से 3-3 बार करना है। यानी कि सामने से 6 बार। सामने से 6 हो जाएगा, क्योंकि अपन 6 अपने बार। बैक बॉडी को फ्रंट बॉडी घोषित कर रहे हैं। जी, और ये जो आपने बोला बोलने को, ये मन मन में बोल सकते हैं या? हाँ हाँ, मन में बोल सकते हैं, कोई दिक्कत ठीक है। मैम ये अभी किसी का हम कर सकते हैं, जैसे किसी को प्रॉब्लम है तो हम कर सकते हैं, हो रहा ठीक दर्द है या कुछ है? नहीं। मैम ट्रीटमेंट मिल जाएगा परसों आप लोग को, उसके बाद करिए। अच्छा, मैम और एक चीज अभी और जो पूछ आपने रही बोला थी। कि धरती में समा जाए, क्या बोलेंगे? हाँ, धरती में समा जाए या ब्रह्मांड में जाके सुत हो जाए। अब जैसे अपने हाथों को ये सब अपने किया हाथों से, तो उसके बाद फिर हाथों को क्लीन भी करना होता है? हाँ, क्लीन 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 बोल दो। अच्छा, मतलब वॉश नहीं करना, वॉश कर लो। वॉश कर भी सकते मैम, अपन क्लीन क्लीन भी बोल दिए तो चलता है। चलिए, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा सेकंड लेवल के बारे में बता देती हूँ कि सेकंड लेवल में हम लोग क्या क्या हेलो सीखते हैं। हाँ बोलिए। हेलो मैम, जैसे ये ऑरा करने के बाद हाथ में मैम बहुत भारीपन सा लग रहा है, ऐसा होता है मैम? उसमें मैम पाम हाँ, में। होता है। थोड़ा सा ना नमक लेना बाद में, उसको हाथों अच्छा। में ऐसा रब करना और धो लेना, हम्म। तो ठीक हो जाएगा। ओके मैम, मेरे हो रहा है मैम इस टाइम पे लेफ्ट में हाँ, कोई काफी बात नहीं। भारीपन लग रहा है। हाँ, ओके मैम। भारीपन लगा। हाँ, ये थैंक यू यही मैम। तो रहता है। अपन जब मैम किसी के एनर्जी में जाके काम करते हैं ना, तो उसीलिए जी मैम। सेकंड लेवल में अब ये सारी चीजें बताई जाती है कि अपने आप को कैसा आपको प्रोटेक्ट करना है, कैसा मतलब वो सब करना है, उसके बाद ही अपन ये सब चीजें करते हैं। जी मैम। ओके। मैम हेलो मैम। हाँ हाँ बोलिए। मैम जैसा आपने बताया था ऊपर से नीचे से लाना है, हाँ तो वो उसमें हाथ रब करने हैं कि हाथ रब करने हैं? हाँ, हाथ रब करके ही लाना है। ओके। देखिए, अब सेकंड लेवल में क्या क्या चीज बताई जाती है उसके विषय में आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, इस तरह से एक विश बॉक्स लिया जाता है, कोई डब्बा भी ले सकते हैं या इस तरह से विश बॉक्स भी हम लोग बुला सकते हैं। इसमें हम अपने मन की 10 पॉजिटिव बातें लिख के रख सकते हैं। कितनी? 10 पॉजिटिव बातें लिख के रख सकते हैं, अपनी, अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड की, अपने परिवार की, जिनकी भी आपकी इच्छा हो। तो 10 पॉजिटिव बातें रखने के बाद उस डब्बे को जो है पहले हमको 3 दिन तक क्लीन करना होता है। सारे सिंबल डाल के क्लीन किया जाता है, फिर हील किया जाता है, फिर उसमें अपनी विश रखी जाती है, और वो विश को जब हील किया जाता है तो हमारी विश जल्दी पूरी होती है। हमारी विश जल्दी पूरी होती है। उसके अलावा एक इस तरह से एक कपूर दिया होता है, इस तरह से एक कपूर दिया होता है। इसमें जो है नीचे एक ऐसा नंदा दीप होता है, एक ऐसा नंदा दीप होता है। इसमें हम जैसे इसमें हम दीप प्रज्वलित करते हैं, उसके ऊपर एक ये इस तरह का एक बर्तन आता है, इसको रखा जाता है। उसके बाद एक ये वाला बाउल आता है, इसमें जो है 80% पानी भरा जाता है और भीमसेनी कपूर डाला जाता है। भीमसेनी कपूर डाला जाता है। फिर इसको प्रज्वलित करने के बाद इसके ऊपर इसको रखा जाता है और इस तरह से इसको ढक दिया जाता है। इसे वंडर लैंप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वंडर लैंप। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, हम लोग अपनी विश को पूरा करने के लिए, जैसे मान लीजिए मेरे बच्चे के जॉब के लिए है, तो मैं उसके लिए इसको प्रज्वलित कर रही हूँ
कि मेरे बच्चे को बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिलने में जिस किसी प्रकार की जो भी निगेटिविटी आ रही है वो इस दिए में जल के नष्ट हो जाए और उसे बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए। या आप अपनी अर्निंग के लिए ऐसे अलग अलग चीजों के लिए अपन इसका यूज करते हैं। तो ये एक मैंने आप लोग को बताई, एक स्विच बॉक्स, एक ये वंडर लैम्प और एक डिस्टेंस हीलिंग जो होती है। तो डिस्टेंस हीलिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, कोई पर्सन फॉरेन में है या कोई दूसरे शहर में है या हमारे ही शहर में हमारे घर से 15 20 25 घर दूर है, तो आप अपने घर से बैठ के उसको हील कर सकते हो। आप उसको अपने घर से बैठ के हीलिंग दे सकते हो। आप अपने घर से बैठ के उनके घर का पानी चार्ज कर सकते हो। वो वाली सारी चीजें हम ये वाली करते हैं। उसके अलावा तो आपको प्रोटेक्शन पिलर बताए जाते हैं। वो प्रोटेक्शन पिलर आपको अपने घर के सामने लगाना होता है। वो बना के नहीं लगाना होता है, वो इमेजिन करके सिंबल डाल के ही लगाए जाते हैं। उससे हमारे घर को प्रोटेक्शन मिलता है, हमारे घर की जो निगेटिविटी रहती है वो पूरी तरह से खत्म होती है। उसके बाद आपको एक टेलीपैथी बताई जाती है। टेलीपैथी में क्या होता है, जैसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें रहती हैं जो हम हर किसी से बोलना तो है मगर बोल नहीं पा रहे हैं, बोलना तो है बोल नहीं पा रहे हैं। आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई केस चल रहा है तो आप उस वकील के मन में, उस जज के लिए भी आप टेलीपैथी कर सकते हो, लेकिन आपका साइड सही होना चाहिए। इस तरह से सेकंड लेवल में हम ये चीजें सीखते हैं। और एक एनर्जी वॉल के विषय में भी सीखते हैं। एक एनर्जी वॉल आप लोग को इसमें भी बताऊंगी, फर्स्ट लेवल में भी। और सेकंड लेवल वाला जो एनर्जी वॉल है वो स्ट्रांग रूप से रहता है, जो उसको आप डिस्टेंस से कर सकते हैं, कहीं पे भी कोई है उसको आप बना के भेज सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें हमको सेकंड लेवल में सीखने मिलती है। चलिए, अब आप लोगों के मन में और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मैम ये जो सामान आपने दिखाया ये कहाँ मिलेगा, या आप प्रोवाइड करोगे कि हम लोग को लेना पड़ेगा? मैम हाँ, जो लोग करते हैं क्लास बताते हैं तो या तो मैं बुलवा देती हूँ या बता देती हूँ। मैम इस समय मैं तो अपनी बेटी के पास बेंगलोर में है, यहाँ पर तो बहुत सी चीजें नहीं मिलती हैं और काफी दूर दूर समझ में नहीं मैम आता, बहुत ऑनलाइन मिल जाता ना सर? कॉस्टली बहुत मिलता है यहाँ। नहीं, ऑनलाइन में मिल जाती हैं सारी चीजें। मैं शायद मैं ये सोची थी कि मेरे मन में ये था कि जो आप पेमेंट लोगे तो क्या इसमें ये सामान प्रोवाइड करोगे आप, कि उसका अलग रहेगा? नहीं मैम, इसका अलग रहता है। अच्छा। मैम ऑनलाइन क्या कह के मंगाया जाए इसे? मैम ये जब तक आप सेकंड लेवल नहीं करोगे आपके यूज का नहीं। ओके मैम। जब तक आप सेकंड लेवल नहीं कर रहे ना तब तक आपके यूज का नहीं है। जब आप सेकंड लेवल करोगे तो आपको सारी चीजें बता दी जाती, कोई दिक्कत नहीं। मैम जैसे ये जो दिया हम लोगों ने देखा था, राइट, सो मेरे पास है वो, बट बेसिकली जब मैंने इसको लिया था तो उस टाइम घर में एक नेगेटिविटी जस्ट चेक करने के लिए भी बोला गया था कि डेली जलाओ, अगर इनकेस नीचे कुछ ब्लैक इसका कुछ भी रेजिड्यू बनता है तो उसको स्क्रैच करने से भी नेगेटिविटी चली जाती है। तो मतलब क्या दोनों फॉर्म में एक ही चीज वर्क कर सकती है, राइट? नहीं मैम, ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये वाली चीज जरूर होती है कि जैसे इसमें जब अपन सिंबल विम्बल डाल के उसको प्रज्वलित करते हैं ना तो इसका इफेक्ट आता है। ओके, ठीक है। तो इसके लिए फिर मेरे को दूसरा दिया लेना पड़ेगा ना अगर हम सिंबल करेंगे तो? हाँ, जब आप, हाँ अगर आप इसकी क्लास करते हो सेकंड थर्ड लेवल और आप मुझे बताओगे तो फिर आपके दिए की जो वो है अपन निकाल के निगेटिविटी वगैरह और फिर आप मुझे दिखाइएगा, अगर सेम होएगा तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। मैम ये जो अट्यूनमेंट रहता है, हाँ ये ऑनलाइन या आमने सामने यदि हम लेते हैं तो एक ही बात रहती है? हाँ मैम, एनर्जी तो सेम रहती है, क्योंकि उससे जैसे कुछ अभी हम लोग फेस टू फेस तो नहीं मिल पा रहे हैं, तो नहीं। फोन पे आईपैड पे ही है, तो हाँ वो सेम ही रहता होगा या? हाँ हाँ, सेम ही रहता है। देखिए कैसा होता है मैम, पहले ना हम लोगों के मन में भी ये प्रश्न उठे थे। जी, वही वही थोड़ा डाउट है हम ना लोगों कि के मन में भी आमने ये सामने प्रश्न नहीं। उठे थे जी। कि पहले तो ऑफलाइन ही क्लासें चलती थी, हाँ जी। पहले तो ऑफलाइन ही क्लासें चलती थी। लेकिन ये वाली बात जब आई कि जब अपन डिस्टेंस से लोगों को हीलिंग दे पा रहे हैं,
यहाँ से बैठ के हम फॉरेन में किसी को हीलिंग दे पा रहे हैं डिस्टेंस से, तो डिस्टेंस से ट्रीटमेंट क्यों नहीं दिया जा सकता? मैम जब हम ऐस- लोग एक पर्सन का एक साथ में कैसा, फिर एक साथ में सबको आप देते हो या अलग अलग करके देते हो? नहीं मैम, एक ना बड़ा सा एक एनर्जी बॉल बनाया जाता है, उसमें आप लोगों को सबको कलेक्ट किया जाता है, पूरे सिंबल आप लोगों पे डाले जाते हैं, पूरा मतलब हो एक साथ करके। में ही करते हो आप? हाँ, एक साथ में करते हैं, लेकिन वो आप लोगों को उसमें वो मतलब चिबॉल में पूरा एक साथ वो करके और एनर्जी को वो एक्टिवेट करके फिर किया जाता है। मतलब उसका वही इफेक्ट रह जाता है जो आमने हाँ सामने हाँ, सेम है। सेम सेम इफेक्ट। एक बार का मैं आपको बताऊं आप लोगों को, एक बार क्या हुआ था, ऐसे ये फर्स्ट लेवल के ट्रीटमेंट था, उसके पहले ना मैम मैं अपने आप को प्रोटेक्शन लेती हूँ, कमरे में पूरा मतलब पॉजिटिव मतलब सिंबल बनाया जाता है, और यहाँ पे धूप बत्ती वगैरह जलाती हूँ। जब आप लोग का ट्रीटमेंट देना रहता है तो पहले अपने आप को जैसे अपन को चार्ज करना होता है, क्योंकि कैसा होता है हम किसी के एनर्जी में जाके काम कर रहे हैं, हम किसी के एनर्जी में जाके काम कर रहे हैं। उस दिन क्या हुआ, मैं अपना नहा के अपने मतलब घर की पूजा करके ऊपर आई हूँ और वीडियो ये लैपटॉप ऑन करी तो लोग बैठे थे, लैपटॉप ऑन करी तो लोग बैठे थे, मैंने अपने आप को प्रोटेक्शन नहीं दी और मैंने ट्रीटमेंट दे दी, मैंने ट्रीटमेंट दे दी, मेरे शरीर में अजीब टाइप का दर्द हुआ, तो फिर जब मैंने नमक के पानी से नहाई हूँ, अपने आप को हीलिंग दी हूँ, तब जाके मुझे आराम लगा। तब मुझे लगा कि नहीं, अब जो भी हो पहले अपने आप को, पहले अपने को मतलब ये वाली चीजें रहती हैं। क्या होता है, अब आप लोग इतने लोग रहेंगे तो आपके मैं एनर्जी में जाके वो करूंगी ना, आप लोग से कनेक्ट होके, मतलब हमारी एनर्जी आपके पास वो होती है ना, तो वो वाली चीज होती है। तो इसलिए जो है ना सेकंड थर्ड लेवल में मगर ये सारी चीजें आप लोगों को पता लग जाती है और आप लोग सब आराम से करने लगते। मैम हम उसमें सेकंड थर्ड लेवल में ऑरा के कलर्स भी देख पाएंगे क्या? मैम नहीं। जितना डीपली आप अपना वर्क कर पाएंगी ना उतना डीपली होता है। मतलब वर्क सेंस मतलब नहीं जैसे क्लियर। मेडिटेशन आपको बताया जाता है, अच्छा, और हाँ, जितना मतलब आपका कंसंट्रेशन रहता है वो रहता है, उस हिसाब से रहता है। तो आप बताएंगे ना हमें फिर कि मेडिटेशन वगैरह कैसे हाँ करना हाँ है हाँ, या क्या? सारी चीज बताई जाती ओके। है। अभी एक मेडिटेशन तो कल ही आप लोगों को बताऊंगी मैं इसी में फर्स्ट लेवल में ही। ओके। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? मैम प्रश्न तो नहीं है, बट मेरे को एक आपके लिए कुछ कहना है। बोलिए। हाँ, क्योंकि मैंने ना बहुत ऐसे मतलब हम लोगों की, मैं जैन समाज से हूँ, तो हम लोगों की ऐसी प्रेक्षा ध्यान मेडिटेशन वगैरह की क्लासेस बहुत लगती रहती है। जी बट जी। जो आपका तरीका और आपका, सच में कह रही हूँ, मैंने बहुत क्लासेस ली, ऐसा नहीं है कि नहीं ली मैंने, मैं लेती रहती हूँ ऐसे, मतलब हम लोगों के समाज से होता है, पर आपका कराने का तरीका था ना बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बोलने का भी बहुत अच्छा। थैंक यू थैंक यू। मैम अपन जो जिस एनर्जी से जुड़े हैं ना, तो इसमें हमारे विचार पॉजिटिव हो गए। नहीं मैम, ये पता, अब कई कई मैं, मेरे आप, को नहीं पता आपका कैसा है, बट कई जने को तो ये एक आजकल अर्न मनी की तरह ये सब यूज करने लग गए हैं, ये सब काम हाँ मैम खाली। देखिए, परंतु आपका जो पोलाइटली और बताने का जो तरीका है ना, ऐसा नहीं लगता कि नहीं कुछ आप चीज छुपाने की कोशिश कर रहे हो, कि नहीं। नहीं ना मैम, हाँ, देखिए एक बात क्लियरिटी सुनिए, के साथ बताते हो जो भी अपन बताते हो। जितना भी, एक चीज है मैम, अपन जितना बांटते हैं ना, जितना अपने पास है, आप जितना मेरे पास है, मैं उतना आपको सब बता दूं, आपके देखिए, आपको थोड़ी सी खुशी मिली ना उससे, आपको थोड़ी सी खुशी मिली ना, तो आपके द्वारा मुझे कैसा वो मिला मैम, एक ब्लेसिंग मिली, है ना, अनजाने में आपके द्वारा ब्लेसिंग मिली। तो मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ, हे भगवान, जितने भी लोग मेरे इसमें आते हैं और जिसको भी जो भी कष्ट, जो भी तकलीफ, जो भी परेशानी है, ईश्वर उनको बस सबको जो भाई हाँ, लाभ नहीं तो मिले। क्या होता है, 2 क्लास लेनी है, बस लेके अपना क्लास पूरा किया और चल दिए। नहीं क्या बोलते हैं, ये वाली चीज मैं बता रही ना, इतने सारे लोग सेकंड थर्ड लेवल में आते हैं, बहुत लोग बहुत परेशान है मैम दुनिया में, हाँ, है ना, लेकिन अपने द्वारा मुझे ये लगता है कि मेरे बताने से, मेरे समझाने से, मान लीजिए किसी को 5-10% भी रिलीफ हो जा रहा है, तो कितनी बड़ी बात है आप बताइए। मेरे साथ मैम डॉक्टर्स भी जुड़े,
मतलब डॉक्टर्स भी हैं, बहुत अलग अलग टाइप के बहुत सारे लोग ऐसे हैं। थैंक यू अंजू मैम, थैंक यू। आपकी गुरु भले हूं मैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। अपन को एनर्जी ने जोड़ा है, हमको आपको एनर्जी ने जोड़ा है। अब ये अपने ऊपर डिपेंड है कि अपना साथ कितने दिन रहता है ना, वो वाली चीज अपनी है। बाकी एक ही है। अभी मैम एंजल वाली क्लास भी हुई, उसका भी लोगों को इतना रिजल्ट मिलता है, एंजल वाला भी खूब ज्यादा। अभी जो है समृद्धि शक्तिपात की भी मेरी क्लास होने वाली है धनतेरस के दिन। अगर आप लोग इच्छुक होंगे तो आप लोग उसको जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि आप देखिए इसका लिंक भेज दीजिए ना, जैसा जी भी होगा। हाँ। आप जो भी क्लासेस रहती है उसका लिंक, ये जो ग्रुप बनाया है उसमें थोड़ा सा डाल देंगे तो हमें पता चलता रहेगा। तो ये जो है ना मैम, अभी समृद्धि शक्तिपात वाली तो धनतेरस के दिन उसका शक्तिपात होगा और ट्रीटमेंट होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा, लिंक आएगा? मैं अभी इस पे भेजती हूँ। हाँ। आप लोग को जिसको भी ज्वाइन करना रहेगा ना, तो मैम उसके पेमेंट लगेंगे ना, मगर आप बता दीजिए, आप जितना भी पेमेंट लगेगा ना, कोई वो तो बहुत आप नहीं है, जितना। मगर जो भी है मैम पेमेंट है उसका। तो वो अगर आप लोग उसको भी ज्वाइन करते हैं तो देखिए, पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं, ये बात एकदम 100% है। क्योंकि आप ये देखिए, अभी अपन किसी हॉस्पिटल में अगर जाते हैं तो डॉक्टर पहले पैसा रखवाता, उसके बाद अपना पेशेंट अंदर लेता। सही बोल रही संजय सर? जी जी। ऐसे ही होता है कि नहीं? जी जी बिल्कुल। तो हमको जो है, तो समृद्धि शक्तिपात वाला भी अगर आप लोग इच्छुक होंगे तो मैं भी इस पे डालती हूँ। आप लोग को जिसको भी ज्वाइन करना रहेगा तो आप लोग ज्वाइन करिए, जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि अच्छी क्लास है मैम। उससे हमारी समृद्धि में ग्रोथ होती है, हमारी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होता है और अपने उसमें समृद्धि आती है। तो आप लोग का मैनेज हो तो जरूर ज्वाइन करिए सभी लोग, ठीक है? फिर आज की क्लास को विराम दिया जाए। मैम ये एंजल वाले में कैसा क्या था, एंजल क्लास में? मैम एंजल भी ना, जिस तरह से ये रेकी वाला रहता है ना, उसी तरह एंजल का रहता है। वो हमारे साथ रहते हैं, उनका ट्रीटमेंट हो जाता है। उसके बाद आप कुछ भी काम करने चल रहे हो सुबह से शाम तक, तो एंजल को आप बुलाइए और काम करिए, आपके एंजल हेल्प करते हैं अनजाने में। हाँ, इनके बारे में काफी मैंने पढ़ा है, सुना है काफी तो। हाँ लेकिन हाँ इतना अच्छे से नहीं मालूम, लेकिन काफी हाँ लोग बोलते हैं ना हाँ। कि हेल्प करते हैं आपकी। नहीं बिल्कुल करते और हैं, और मतलब उनका ट्रीटमेंट अपना हो जाता है ना, तो वो अपनी इतनी मतलब हेल्प होती है कि छोटे छोटी चीज के लिए आप बुलाइए और आप उनसे हेल्प मांगिए, वो आपकी हेल्प करते हैं और हमारा काम अच्छे से होता है। तो ये कितने दिन की क्लास होती है? 10 दिन की मैम। 10 दिन की। ओके मैम। हेलो। इसमें हाँ तो मैम। इसमें कितना खर्चा आता है मैम? मैम 5,000 फीस है उसकी, एंजल वाले। अच्छा, रिकी लेवल 2 अलग है, ये एंजल अलग है? हाँ वो अलग है। अच्छा, ये अलग अलग है। हाँ अभी मैम रेकी लेवल। समर्थ हाँ बोलिए। समर्थित जो क्लास है उसकी फीस क्या है? उसकी मैम 11,11, 1,111। ओके मैम। उसको अभी मैम मैं डालती टाइमिंग हूँ क्या ग्रुप। रहेगी? टाइमिंग क्या मैम रहेगी समृद्धि वाली? 2 दिन तो जो है, 2 से 3 या 3 से 4 ऐसा रहेगा 2 दिन। और जिस दिन शक्तिपात रहेगा उस दिन मॉर्निंग में 5 बजे रहेगा, क्योंकि वो वो तो ब्रह्म ठीक है। मुहूर्त में दूंगी उसको। ओके मैम। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में लेना ही में ही अच्छा है उसको, इसलिए आपने ब्रह्म हम्म, मुहूर्त। कितना बताया, शक्तिपाठ का कितना बताया अभी जो धनतेरस को है? वो 1,111 में। अच्छा ठीक, 3 दिन का इसका रहेगा मतलब ना? 3 दिन का 3 दिन। रहेगा। ओके। हेलो। हाँ बोलिए। जी मैम, जब से हम आपसे जुड़े थे, आपसे बताया था रात में हम सो नहीं पाते, बहुत मेरे बॉडी में पेन रहता है, हाँ निगेटिविटी है। लेकिन मैम आप जब रात में जाते हैं लेटने बेड पर, तो तब पूरी चीज मतलब अपने आप को मतलब एंजल से करते हैं प्रेयर कि हमको अच्छी नींद आई है, सब कुछ सही। मैम बहुत अच्छी नींद हमें आने लगी है, बहुत चलिए, खुश हैं अब। बहुत अच्छी बात है मैम, थैंक यू थैंक यू। देखिए ओके, आप थैंक लोग यू ना, मैम आपको। मैम मेरा मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को, उस एनर्जी के को थैंक यू बोलना है। नहीं मैम, मेरे माध्यम तो आप ही बनी ना। हाँ माध्यम में बनी हूँ सही है, लेकिन उस एनर्जी को ही थैंक यू बोलना मैम, उसी ने हमसे सब मैं कराया। मैं रात में सो नहीं पाती, 2-2:30 बजे तक टहलती रहती थी, नींद नहीं आती थी, पेन होता था बॉडी में। हाँ अब हाँ, सब एकदम रिलीफ है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। थैंक यू मैम। चलिए थैंक यू। मैम ये एंजल क्लास लेवल्स के बाद होती है या कभी भी कर सकते हैं? वो कभी भी कर सकते हैं मैम, उसके लिए रेकी की भी जरूरत नहीं रहती है, अच्छा लेकिन ये रेकी करके करिए ना, तो रेकी के भी कुछ सिंबल उसमें हैं, मास्टर लेवल के सिंबल हैं उसमें। अच्छा, रेकी तो के बाद ठीक अगर रहेगा। आप करते हो ना तो ज्यादा अच्छा रहता है।
जैसे मैम एक चीज और, हाँ तो ये 3 दिन की आप जो धनतेरस पे क्लास, इससे हमारे को क्या 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 सीखने को मिलेगा, थोड़ा सा बता दीजिए ना। मैम, इससे वैसी चीज आपको सीखने को नहीं मिलेगा। आपके अच्छा, समृद्धि कैसे बढ़े, कैसे आपके धन में ग्रोथ हो, उस चीज के विषय में बताऊंगी उसमें। उसमें हमें सीखने को मैम कुछ नहीं मिलेगा, आप ही नहीं, करोगे। थोड़ा बहुत मिलेगा, ऐसा नहीं है। हाँ कुछ चीजें आप लोग से बनवाऊंगी, मतलब आप लोगों को पेज वेज के बारे में भेजूंगी, वो सब आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। मगर उसमें ये वाली चीज रहेगी तो अपने समृद्धि में ग्रोथ होगी। और ये समय जो रहता है ना, दिवाली वाला समय जो रहता है, इस समय जो ऊर्जा रहती है ना, वो ब्रह्मांड की इस तरह से चलती है। तो इस समय अगर अपन इसका ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए उसको धनतेरस के दिन रखी हूँ, क्योंकि उस दिन से दिवाली स्टार्ट भी होती है, धनतेरस के दिन से। और वो ऊर्जा भी उसमें आ जाती है, प्लस ये ऊर्जा प्लस वो ऊर्जा, तो समृद्धि शक्तिपात इसीलिए कहा जाता है। मैम ये मनी रेकी की तरह ही है। हाँ मैम, ये मनी रेकी का एक पार्ट है, मगर ये अलग है। और मनी रेकी का तो उसका तो 7,500 रुपये चार्जेस है, मनी रेकी अच्छा, वाले। वो कितना दिन लग जाता मैम? मैम उसमें टाइम लगता है, 10-12 दिन लगते हैं मनी रेकी वाले में। अच्छा, उसका क्या चार्जेस रहता है सब? तो मैम जो आप ये सेकेंड थर्ड लेवल सिखाओगे उसमें मनी रेकी नहीं सिखाएंगे आप? सब अलग अलग है मैम। ये समृद्धि वाला तो अभी बता रही हूँ ना, ये वाला करिए, मनी रेकी वाला बाद में करिएगा। समृद्धि सिंबल्स रहेंगे उसमें काफी। हाँ, समृद्धि सिंबल्स शक्तिपात रहते। वाला जो है ना, इसमें भी आप लोग को 2-3 चीजें दी जाएंगी, तो उसको आपको करना रहेगा। फिर उसके बाद जो है, जब मनी रेकी वाला करूंगी तो आप लोग ग्रुप पे हो, आप लोग को पता लगेगा। मैम एक चीज और, वो आप कह रही थी कि चोर लोग जो रैकी करते हैं, रेकी और रैकी में क्या अंतर है? मैम रेकी फ्रांस की है, उसमें जो है ना, एक जैसे मान लीजिए आप कहीं होटल डालने जा रहे हैं, मान लीजिए एक एग्जाम्पल, या आप अपना रेस्टोरेंट खोलने जा रहे हैं, तो वो जगह, आप पहले जगह सर्च करोगे। जगह सर्च करने के बाद आप ये सर्च करोगे कि यहाँ पे मुझे लेबर मिलेगा क्या, यहाँ मेरा काम सही तरीके से चलेगा क्या। इसको भी रेकी बोला जाता है, रेकी नहीं, ये रेकी है। अपन जो कर रहे हैं वो रेकी है। अभी जो आप लोग सीख रहे हैं ये रेकी है, ये मिकाऊ उसुई की जापानी विद्या है, जिसको हम सीख रहे हैं। चलिए, फिर आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। दिव्य ब्रह्मांडी ऊर्जा आप सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायु से प्रदान करे। सभी का जीवन खुशहाल हो, सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन हो, और सभी लोग इसी तरह से मुस्कुराते हुए मुझसे मिलें। इसी कामना के साथ क्लास को विराम देती हूँ। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक आप लोगों को थैंक क्लास यू अच्छी लग मैम। रही है? बहुत अच्छी मैम, बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। यस मैम, मन भी बहुत प्रसन्न रहता है मैम। बहुत अच्छा मैम, थैंक यू थैंक यू। मेरा कल कल क्लास मिस हो गया था, मैं रात भर ये सोच रही हूँ आज मेरा क्लास मिस हो गया। लगता है ना मैम, अपन कोई चीज करो तो ये चीज लगती है। फिर वीडियो देख लिया था आपने? वीडियो भी नहीं देखा है मैंने, आज ही देखा हूँ। हाँ, वीडियो भेज दी मैम, पूरा देख दिन ही लीजिए। बिजी रही थी। जी जी, कोई बात नहीं। चलिए, मैम थैंक यू सो लेवल मच। लेवल 2 का पेमेंट कैसे करना होगा बता देंगे क्या? मैम क्यूआर डाल दूं क्या आज फिर से? क्यूआर डाला तो था वैसे मैंने। उसी पे सेम पे कर दो ना। हाँ, वो क्यूआर जो डाला है उसी पे कर दीजिए, है ना मैम? और अपना नाम भेज दीजिएगा। जी तो फिर मैम तो आपके उसकी पास। क्लास कब से शुरू होगी? मैम वो अभी एक क्लास खत्म हो जाए उसके बाद डिसाइड करूंगी, बताती हूँ। तो हम तब भी कर सकते हैं ना, बाद में भी कर सकते हैं पेमेंट? नहीं, बाद में नहीं, आप लोग कल परसों तक कर सकते हो पेमेंट। उसके मैम बाद तो ना टाइम चार्जेस, नहीं, हाँ। चार्जेस ओके है मैम, पर थोड़ा सा टाइम शेड्यूल पता चलता तो ज्यादा बेटर रहता। मैम टाइम शेड्यूल देखिए, आप अपने सीट बुक करा लीजिए। टाइम शेड्यूल तो फिर आप लोगों के हिसाब से मैं मैनेज ऐसा कर लेती हूँ कि इसके पहले अच्छा, वाली क्लास जो है मैंने इवनिंग में लिया था 7 बजे, क्योंकि ना जॉब वाले लोग जुड़े थे सब। ओके। मॉर्निंग का सही रहता है, 5 सब उस समय सोते, शांत रहता है माहौल। मैम देखते हैं ना अपन, फिर रोज सब लोग के हिसाब से फिर थोड़ा सा मैनेज करके लेना पड़ता है।
ठीक है, मैं QR कोड डाल देती हूँ और उसकी ऐड भी डाल देती हूँ, तो आप लोग को ज्वाइन करना होगा तो बताइएगा। ठीक है, चलिए यस मैम। चलिए, थैंक यू। थैंक यू मैम।